जोमेटो, हाँ जोमेटो जिससे अपन ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं उसका आईपीओ आने वाला है। ये इक्विटी मार्केट का सबसे यूनिक आईपीओ आने वाला है। इक्विटी मार्केट में अभी तक ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है जो इस काम को करती हो या फिर इस काम में हो। ये एक ही यूनिक कंपनी है। इसको बोल सकते हैं कि जैसे CDSL हुआ, ये मोनोपोली है, वैसे ही ये एक तरीके की मोनोपोली है। मतलब इनके और कॉम्पिटिटर्स हैं बट इक्विटी मार्केट में अभी एक भी लिस्ट नहीं हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसे कि हमारा हर आईपीओ का रिव्यू 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। सेकेंड पार्ट में बात करते हैं आईपीओ के फाइनेंशियल्स, कैसे फाइनेंशियल्स पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। फिर बात करेंगे थर्ड पे आईपीओ डेट्स, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। और फोर्थ एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्या मैं इसमें आईपीओ में अप्लाई करूँगा या नहीं अप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसका नाम है बेसिक इन्फॉर्मेशन। कंपनी क्या करती है। कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई और आज की एक ऑनलाइन लीडिंग कंपनी है। बिजनेस ऑनलाइन एक लीडिंग कंपनी है इंडिया की, और भी ये बहुत सारे कंट्रीज में काम करती है। इसके 4 वर्टिकल्स हैं। ये B2C भी काम करती है और B2B भी काम करती है। B2C ये तो सब आपको पता ही होगा, आप घर पे बैठे हो और आप फ़ोन करके आप ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हो। और दूसरा, जोमेटो पर आप डाइनिंग आउट भी कर सकते हो। डाइनिंग आउट का मतलब क्या हुआ कि आप जाके पहले से ही बुकिंग ले लो, किसी भी रेस्टोरेंट में अपनी टेबल बुक करवा सकते हो। ये काम भी करती है जोमेटो। फिर नेक्स्ट काम आता है इसका B2B में। वो काम होता है इसका हाइपर प्योर के नाम से। हाइपर प्योर में क्या होता है कि ये रॉ मटेरियल सप्लाई करता है रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और एक आता है इसका लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि है जोमेटो प्रो। ये लॉयल्टी प्रोग्राम कस्टमर्स के लिए रहता है, और ये जो भी कस्टमर इन पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करता है उनको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दे देते हैं, जिससे कि उनका लॉयल्टी अच्छी रहती है और वो बार बार उनसे बैक टू बैक ऑर्डर करते रहते हैं। 2020 दिसंबर 31 तक ये इस्टेब्लिश हो चुकी है 23 कंट्रीज़ में। और 131,000 अभी इसके एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट से टाई अप है इसका। और एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स हैं इसके पास 1,61,000। एवरेज मंथली ऑर्डर आते हैं इसके पास 10.7 मिलियन ऑर्डर्स, जो कि बहुत ही एक अच्छा नंबर होता है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स क्या हैं और कैसे कंपनी एक अच्छी कंपनी बन सकती है। ये इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, एक लीडिंग कंपनी है। वाइड स्प्रेड इसका सप्लाई चेन एक अच्छा है, डिलीवरी पार्टनर्स के पास बहुत सारे हैं और हर जगह इसके रेस्टोरेंट से टाई अप है, तो इसके पास एक अच्छा ही नेटवर्क ऑलरेडी है अभी तक। ये सारी इसके क्या है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स। और इसमें क्या होता है कि जब भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स में देखते हैं तो जब उसका नेटवर्क अच्छा होता है तो नेटवर्क से क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि कल रेस्टोरेंट्स को ज़रूरत पड़ती है किसी थर्ड चीज़ की, तो रेस्टोरेंट जोमेटो को बात करेगा कि उसके पास एक अच्छा नेटवर्क है, वो थर्ड जगह से नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है किसी भी रेस्टोरेंट को। तो ये एक अच्छा एडवांटेज होता है जब भी किसी भी कंपनी के पास एक अच्छा नेटवर्क हो। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। कंपनी के एज सच कोई भी प्रमोटर नहीं है जो एक कंपनी के लिए नेगेटिव आउटलुक देता है, क्योंकि एक कंपनी का जब प्रमोटर होता है तो वो अपने नेटवर्क से और अपनी 10 चीज़ों से वो अच्छा हेल्प कर सकता है। बट जोमेटो के पास ऑलरेडी एक अच्छी फंडिंग है, वो स्टार्टअप फंडिंग उसके पास बहुत सारी मिली रखी है, जिसके चक्कर में उसके पास ऑलरेडी एक अच्छा नेटवर्क है और सिंगल प्रमोटर के पास नहीं है, जो दूसरी तरीके से देख सकते हैं तो एक ही तरीके से पॉजिटिव है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कैसे कंपनी अभी तक वर्क कर रही है। सबसे पहली बात, इसका कोई पीई रेशियो नहीं है। ये आप सुन के शॉक्ड हो गए होंगे, बट इसका कोई पीई रेशियो नहीं है। पी रेशियो क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी की कोई अर्निंग ही नहीं है। अभी तक कंपनी बस लॉस ही लॉस दे रही है। तो पहले देखते हैं कि कितना लॉस हो रखा है। 2019 में कंपनी के पास एसेट्स थे 34,000 मिलियन के, जो बढ़ते बढ़ते 2021 में 87,000 तक पहुंच चुके हैं। ये जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। 3 साल में 2019, 2020 और 2021, इन 3 साल में एक अच्छा इनने एसेट्स ग्रो किया है। रेवेन्यू 13,977 का मिलियन का रेवेन्यू इनका 2019 में, 2020 में 27,400 का, और अभी तक
2021 में 21,184 मिलियन का हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सारे नेगेटिव हैं क्योंकि अभी तक कंपनी लॉस में ही चल रही है, प्रॉफिट नहीं बना है। 10,000 मिलियन का इनके पास लॉस था 2019 में, जो बढ़ता हो गया है 23,000 मिलियन 2020 में। फिर उसके बाद 2021 में 8,000 मिलियन का लॉस इसने बताया है अपने बैलेंस शीट में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस इशू के? द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ। सबसे अच्छी बात इस आईपीओ में यही लगी कि इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि ये ग्रोथ पे अपना पैसा खर्च करना चाहती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ पे पैसा खर्च कर रही है कंपनी, मतलब एक्सपेंड करना चाह रही है, नई नई चीज़ें लाना चाह रही है। जैसे कि अमेजन का आपको पता होगा कि अमेजन पहले बहुत लॉस मेकिंग में थी क्योंकि उसके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट लॉस मेकिंग थी। बट उसने क्या स्टार्ट किया, सपोज जैसे उसकी कोई भी एक बेस्ट सेलर चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है, जैसे कि XYZ एक सपोज एक ये वॉच है, वॉच बहुत ज़्यादा बिक रही है, तो कंपनी ने क्या किया, अमेजन ने ऑलरेडी खुद ही बल्क में वो वॉच खरीद ली और उसको एक डिस्काउंटेड रेट पे बेचने लगे। तो उसमें अमेजन के पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, तो इस वॉल्यूम के चक्कर में उसको एक बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिली, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, 10 टाइम्स 20 टाइम्स तक इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी हो गई। ऐसे ही जोमेटो के पास रेस्टोरेंट्स का पूरा डेटा है, और ये डेटा से जोमेटो जैसे अभी क्या कर रहा है कि उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है रेस्टोरेंट्स को, आगे वाले टाइम में वो रेस्टोरेंट की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, जो कि एक जोमेटो के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो हमेशा आईपीओ का होता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को एक्वायर करना। अब बात करते हैं कि आईपीओ की डेट्स, आईपीओ कब से कब तक खुल रहा है और कब से कब तक अप्लाई करना चाहिए। 14 को ओपन होगा आईपीओ और 16 तक अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट का पता चल जाएगा 22 जुलाई को, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स हो जाएगा 23 को, और आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी 27 को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा और इसके शेयर्स इक्विटी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, बाई सेल हो सकते हैं। एक मिनिमम लॉट रहेगा 14,820 का, 195 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। मैक्सिमम 1,92,000 का मैक्सिमम लॉट रहेगा। इसमें अगर अप्लाई करना है तो एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का सेंस नहीं है, क्योंकि रिटेल कैटेगरी इसमें 3 to 5 टाइम्स सब्सक्राइब होगी। 3 to 5 टाइम्स सब्सक्राइब इसलिए होगी क्योंकि आईपीओ का साइज़ बहुत बड़ा है, 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का साइज़ है, जिसमें 3 to 5 टाइम्स ही ओवर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अब इसमें देखते हैं कि कितना OFS है। OFS का मतलब है ऑफर फॉर सेल, और कितना फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू है 9,000 करोड़ का और 375 करोड़ का OFS है, जो कि इन्फोएज करने वाला है। इन्फोएज जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है इक्विटी मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फाइनल पॉइंट कि मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या है आज के मार्केट को देखते हुए। आज के मार्केट को देखते हुए इसमें 20 to 25% गेन की एक्सपेक्टेशंस हैं। अभी मार्केट में सब ये चल रहा है कि लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये अच्छा लिस्टिंग गेंस नहीं देगी, बट इसके पास एसेट्स ग्रोइंग अच्छा है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और एक सबसे मेन तीसरी चीज़ की प्रॉफिटिबिलिटी हमेशा इंक्रीज कर सकता है क्योंकि इसके पास एक अच्छा नेटवर्क हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अभी अप्लाई करने के लिए बता रही हैं। बाकी सेकेंड डे पे जैसा डेटा बनता है मैं आपको सबको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी में। अगर अभी तक आप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। और अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।